Now we are going to do chapter 3 और चैप्टर 3 का नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या अर्थ है इसको बड़ी सरल भाषा में सीखेंगे और समझेंगे। देखिए वैसे तो मेरे पास जो ये मैं पेपर यूज़ कर रही हूँ इसमें ऑलरेडी लाइंस लगी हुई हैं, लेकिन अगर हम ये मान कर चलें कि ये कागज़ जो है एकदम कोरा कागज़ है, हालांकि नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं कि यदि ये कागज़ एकदम कोरा है तो इस कोरे कागज़ को, इस प्लेन कागज़ को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जो प्लेन पेपर होगा कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो यदि ये कागज़ एकदम कोरा है और अब हमने क्या किया, इस कोरे कागज़ पे मैंने देखो इस प्रकार से इसे इस प्रकार से एक खड़ी हुई लाइन और एक ये बैठी हुई लाइन के द्वारा इस प्रकार से, जैसे हम क्या करते हैं बेटा, कुछ कुछ ये डायरेक्शंस से भी मैच करता हुआ है। आप ये देखोगे हमारी जो हम डायरेक्शंस होती हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्शंस कि इस प्रकार से हम दो तीरे, एक प्रकार से एक खड़ी हुई लाइन, सीधी खड़ी हुई लाइन और एक बैठी हुई लाइन के द्वारा जो है वो चार डायरेक्शंस बना देते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसी प्रकार से इस कोरे कागज़ को हमने क्या किया है, इस कोरे कागज़ को हमने यहाँ पर दो लाइनों के द्वारा चार भागों में बांट दिया है। जैसे वहाँ होता था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस बार हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, इसे हम लिखेंगे एक्स एक्सिस, और जो ये नेगेटिव इधर इस पीछे जा रहा है, जिसका तीरा इधर जा रहा है, इसे हम डिनोट कर देंगे एक्स डैश एक्सिस। ऊपर हमारा हो गया, दूसरे वाले को हम लिख देंगे वाई एक्सिस, और इसी प्रकार ये जो नीचे वाला सिरा है यहाँ आ गया हमारा वाई डैश एक्सिस। तो हमने इन्हें जो है वो डिनोट कर दिया, ठीक है। अब बीच हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब हमने इस कागज़ पर ये दो रेखाएं खींची तो ये कागज़ चार हिस्सों में, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो हिस्सा है, अब ये कितने भागों में बट गया आप देख पा रहे होंगे। आप मेरे साथ साथ आंसर भी करना, कितने भागों में बट गया है, चार भागों में बट गया है। तो नंबर 1 हम यहाँ से नंबर लेना शुरू करेंगे, फिर हो गया नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो कुल कितने हिस्से हो गए बेटा, कुल कितने भाग हो गए, 4 भाग। तो इस प्रकार से इन 4 भागों को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट, QUAD, क्वाड RANT, क्वाड्रेंट। तो ये हो गया पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चल रहे हैं, ईस्ट मतलब नीचे से ऊपर की ओर, फिर इधर आए इधर आए इधर आए और इधर आए। तो ये पहला हिस्सा, पहला खाना हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये लास्ट वाला हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यदि आपके पास ये सवाल आता है हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर, तो मैं अभी यहाँ पर लिख देती हूँ हाउ मैनी क्वाड्रेंट्स। तो आपका जवाब क्या होगा, कितने क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब एक सवाल हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आता है सवाल जहाँ पर ये दोनों रेखाएं, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो बीचों बीच में ये जो बिंदु आया, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट
of intersection of x-axis एंड y-axis, उसे हम क्या नाम देते हैं, इज ऑरिजिन। तो मैंने एक आपको क्वाड्रेंट बताया और एक आपको बताया ऑरिजिन। ठीक है, अब आपके पास दो शब्द हो गए नए, क्वाड्रेंट एंड ऑरिजिन। अब उसके बाद हम आ जाते हैं और कुछ और नई चीजें भी साथ में डिस्कस करेंगे। अब आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये जो पॉइंट ओरिजिन है, ओरिजिन का अर्थ क्या होता है, जहां से शुरुआत होती है, यानी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, हमारा जो शुरुआती हिस्सा है वो ये वाला बिंदु है। अब इस बिंदु पर जब हम शुरू करते हैं तो शुरू कहाँ से करते हैं हमेशा बेटा, जीरो पर। स्टार्ट जब हमने कुछ मूव ही नहीं किया, हम इधर उधर गए ही नहीं, तो हमारा जो शुरुआती पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट विल बी जीरो। आपने यहाँ एक लास्ट ईयर की अगर हम पिछली क्लासेस को ध्यान में रखते हुए काम करें, तो जब हमारा ये क्या होता था एक्स एक्सिस, तो सेंटर में हमारा क्या होता था, जीरो। उसके आगे के हम डिवीजन कैसे बना लेते थे, बराबर भागों में बांट लिया करते थे, एक दो बराबर 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 गैप पर हमने जो है वो इस प्रकार से, और ग्राफ पेपर में तो ये ऑलरेडी होते ही हैं। तो इस प्रकार से बिंदु हमारे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आगे ऐसे चलते रहेंगे। जीरो से पीछे किस प्रकार से हमने इस लाइन को बांटना है, बराबर कैसे बनाने हैं, नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। जब हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो पॉजिटिव संख्याएं, जीरो के पीछे नेगेटिव संख्याएं, जीरो के ऊपर जब हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो किस प्रकार से बढ़ेंगी संख्याएं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और नीचे की ओर हमारी कैसे होंगे डिवीजन, बराबर डिवीजन जो होंगे वो कैसे होंगे, विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो आप क्या गौर कर रहे हो बेटा कि हमारे यहाँ जब हम इसमें देख रहे हैं तो इस स्केल में भी कुछ गिनतियां हैं, जब हम इस स्केल में देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ गिनतियां हैं, सेंटर में हमारा जीरो है। तो अब हम चलना अपनी मूवमेंट यहाँ पर शुरू करते हैं। हमने इस प्लेन में इसके चारों ओर मूव करना है, इसके चारों ओर घूमना है। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे, जीरो से करेंगे। हम यहाँ जीरो पर आए और जीरो से हमने एक कदम, एक जंप, हम सीधा जंप कर रहे हैं, एक कदम आगे बढ़े, फिर एक और कदम आगे बढ़े, फिर एक और कदम आगे बढ़े। हम कितने कदम चल चुके हैं आगे की तरफ, 3 कदम चल चुके। अब मुझे लगा मैंने यहाँ ऐसे तो चल लिया, अब क्या करें, अब ऊपर वाली नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाती हूँ। अभी तक हम किस डायरेक्शन में चल रहे थे, ईस्ट डायरेक्शन में। कितने कदम, 3 कदम। अब मुझे चलना है 4 कदम नॉर्थ वाली डायरेक्शन में। तो कैसे चलेंगे, एक जंप, दूसरा जंप, तीसरा जंप, और ये आ गया बेटा आपका चौथा जंप। तो कैसे चले हम, 3 कदम हमने चले हैं ईस्ट एक्स एक्सिस की ओर, और उसके बाद 4 कदम ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन वाई एक्सिस की ओर। और इस प्रकार से यहाँ से शुरू करते हुए हम यहाँ पहुँचे और फिर सीधा ऊपर कहाँ पर आ गए, इस बिंदु पर आ गए। तो यहाँ से चलते हुए हमारी पोजीशन क्या हो गई, अंतिम जो हमारा पड़ाव है वो यहाँ पर आ गया, इस बिंदु पर।
तो आप इस बिंदु की दिशा कैसे बताओगे? कैसे तय किया है ये डिस्टेंस, ये दूरी कैसे तय की है? 3 कदम एक्स एक्सिस की ओर, कॉमा 4 कदम वाई एक्सिस की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे चलते हुए हमने 3 कदम एक्स एक्सिस की ओर, 4 कदम वाई एक्सिस की ओर मूव करते हुए हम इस स्थान पर पहुंच गए। तो इस स्थान के कोऑर्डिनेट, अब आप ध्यान से सुनिए, मैंने कोऑर्डिनेट शब्द का प्रयोग किया है कि इस स्थान पर पहुंचने के बाद इसके कोऑर्डिनेट, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 3,4। इसमें जो पहला वाला नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स पार्ट को। जो दूसरा नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई पार्ट को, ऊपर की ओर। तो यहाँ आप इस प्रकार से हमने क्या सीखा? जो अभी हमने काम किया है वो क्या किया है? टू प्लॉट ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, ये काम हमने अभी किया है। ठीक है, अब मैं कहूं कि आपने अब पॉइंट 2, -3 प्लॉट करना है। अब नया बिंदु आ गया, ये कहाँ पर होगा बताओ? ये जो 2, -3 है, ये इस वाले कार्टेशियन प्लेन में कहाँ पर होगा? किस जगह पर होगा? तो ये हमें क्या संकेत दे रहा है? ये हमें क्या इशारा कर रहा है कि जब हम 0 से शुरू करेंगे तो हम x की तरफ 2 कदम बढ़ेंगे और y की तरफ -3 कदम बढ़ेंगे। तो चलो बढ़ना शुरू करते हैं। आप मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में ये काम कर सकते हैं, इसीलिए मैं बहुत आराम से करा रही हूँ। कहाँ से शुरू किया? 0 से चलना शुरू किया। अब हमें कितने कदम कूदना है? 2 कदम। तो हो गया हमारा 1, 2, हम 2 कदम कूद चुके हैं। लेकिन -3 का अर्थ क्या? -3 देखें तो ऊपर की ओर तो जाता नहीं है, नॉर्थ में तो जाता नहीं है, ये हमारा नीचे की ओर साउथ में आता है। तो ये -1, ये हो गया हमारा -2 और ये हो गया हमारा -3। तो यहाँ पर आकर के, इस बिंदु पर आकर के हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो गए? 2, -3। तो इस प्रकार से हमने ये बिंदु प्लॉट कर दिया। तो बच्चे आपका मेन काम क्या है कि आपको पॉइंट्स को ऐसे कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना आना चाहिए। आपको इस प्रकार से ब्रैकेट में संख्याएं दी हुई होंगी और आपने उनके आधार पर इन्हें प्लॉट करना है। अब मैं एक बार और ये चित्र बना रही हूँ, यही वाला कार्टेशियन प्लेन का। देखो मैं एक बार और बना देती हूँ, हम कुछ और फैक्ट करेंगे इसके अलावा। अभी तक हमने क्या किया है? टू प्लॉट अ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। दोबारा मैंने वही कार्टेशियन प्लेन बना लिया, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। हमें पता है यहाँ 0 होता है, यहाँ संख्याएं प्लस में होती हैं, इधर संख्याएं माइनस में होती हैं, ऊपर की ओर संख्याएं प्लस में होती हैं, नीचे की ओर संख्याएं माइनस में होती हैं। तो आप अब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो मैं आपको इशारा दे रही हूँ। यहाँ पर क्या आ रहे हैं? इस हिस्से में, इस भाग में, ये जो कौन सा क्वाड्रेंट था? फर्स्ट क्वाड्रेंट था। यहाँ इस भाग में हम क्या देख रहे हैं कि x वाला भाग भी प्लस का और y वाला भाग भी प्लस का। इसका अर्थ है कि यहाँ पर किसी भी बिंदु के कोऑर्डिनेट्स कैसे रूप में होंगे? प्लस प्लस रूप में होंगे।
यदि हम इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएं तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये तो माइनस दिख रहा है, ये माइनस हो गया, लेकिन y अभी भी ऊपर की ओर है तो प्लस में होगा। यहाँ पर नंबर 3 में आप क्या देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर आप मेरे साथ साथ बोलते रहिए, x वाला हिस्सा माइनस, क्योंकि ये हिस्सा इधर 0 से इधर माइनस, तो x माइनस में है और y भी माइनस में है। लास्ट वन हम देखते हैं, लास्ट इधर x इधर है तो प्लस में और y वाला माइनस में। एक समरी के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का अर्थ है x प्लस वाई प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में किस प्रकार के बिंदु होंगे, जो ये दूसरा वाला खाना बना, सेकेंड वाला हिस्सा बना, इसमें x वाले बिंदु कैसे होंगे, नेगेटिव के, और y वाले बिंदु कैसे होंगे, पॉजिटिव के। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, हमारा x वाला जो पार्ट है वो भी माइनस और y वाला पार्ट भी माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होगा, x वाला प्लस और y वाला माइनस। तो इनके आधार पर अब मैं यदि पूछूं लोकेशन, डायरेक्शन, कि बताओ 3 - 1 किस क्वाड्रेंट में है, इसका आपको क्वाड्रेंट बताना है। तो आप देख रहे हो x प्लस में है, y माइनस में है, तो बताओ कौन सा वाला बनेगा, x प्लस y माइनस। इसका मतलब ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपका कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। पहला सवाल क्या था, टू प्लॉट ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। दूसरा वाला क्या बना कि कोई भी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होता है, ये आपसे यदि पूछा जाए तो आप इसे बता सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा वाला है, आपने क्या किया था, देखिए आप समझिए कि पहले आपको क्या दिए हुए थे, आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए थे और आपने उसके बाद उन कोऑर्डिनेट्स के आधार पर ये बिंदु बनाया। अब उल्टा एक सवाल उल्टा भी आ सकता है, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा वो मैं आपको एक और चित्र के द्वारा बता रही हूँ। एक और चित्र बना लेते हैं हम। एक मैंने ये चित्र बनाया और यहाँ पर वापस मैंने बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन आपको, अगर आप ग्राफ पेपर देखोगे आपको ऑलरेडी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मिलेगा। 1 2 3 और ज़्यादा नहीं आ पा रहे मेरे, छोटा है ये, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरह के। अब यदि मैं पूछूं यहाँ पर, मैं ये बिंदु ले लूँ इधर, बताइए इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। देखो यहाँ पर तो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, उसके आधार पर आपने क्या कर दिया, ये बिंदु यहाँ पर प्लॉट कर दिया, आपने ये बिंदु बना दिया। सवाल और घूम करके अब क्या हो सकता है, ये आपके MCQ में आ सकता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, यानी इसका x भाग और इसका y भाग बताओ। तो इस बिंदु पर कैसे पहुंचेंगे, जब 0 से कहाँ चलेंगे, 0 से यहाँ चलेंगे, किस डायरेक्शन की ओर, वेस्ट डायरेक्शन की ओर, नेगेटिव डायरेक्शन की ओर। कितने कदम, 2 कदम नेगेटिवली चलते, तो इसका मतलब हमारा x भाग कितना हो गया, -2। और फिर नीचे की ओर साउथ में कितने कदम चलना पड़ेगा, 1 कदम, तो -1। और वैसे भी क्योंकि ये पॉइंट, ये बिंदु किस में आ रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही भाग नेगेटिव होते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी बिंदु को देख करके उसके
कोऑर्डिनेट्स भी बता सकते हैं। अगर मैं यहाँ कहूँ इस बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? हम क्या करेंगे, इस बिंदु से एक रेखा, एक लाइन नीचे की ओर खींच देंगे, वो किस पर गई? -2 पर, और एक खींच देंगे इधर की ओर, तो इसके x वाला पार्ट क्या हो गया? -2। इसका y वाला पार्ट क्या हो गया? y वाला कहाँ पे गिरा था? किस जगह पर आकर के? 3 पर। तो इस बिंदु के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने पता कर लिए। तो 3 प्रकार के सवाल आपके बनते हैं बेटा। एक तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे, फिर आपने वो पॉइंट शो करना है। दूसरा, क्वाड्रेंट्स दिए हुए होंगे यहाँ पर, आपको क्वाड्रेंट पूछ सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से साइन वाला पार्ट आता है। और तीसरा वाला हमारा हो गया कि आपको एक पॉइंट दिया गया होगा और आपने उसके कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं। अब मैं कहूँ ये वाला बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आप थोड़ा पजल हो रहे होंगे कि इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे बताएं। ये गिर गया, यहाँ से ये गया x पर, तो कितना है? 3। लेकिन उसके बाद ये कहीं ना तो ऊपर गया, ना ही नीचे की ओर आया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट कहाँ हुई है? केवल इस दिशा में ही हुई है, तो 3 ना वो ऊपर की ओर गया, ना ही वो नीचे की ओर गया, तो 3, 0 इस बिंदु के कोऑर्डिनेट होंगे 3, 0। एक ये सवाल आ जाता है कई बार बच्चे, और अक्सर कई बार क्या अक्सर गलत करते हैं। मैं यहाँ इस वाले में बता देती हूँ कि यदि आपको प्लॉट करना है 2, 0, तो आप उसे कहाँ पर प्लॉट करेंगे? 2, 0 कहाँ पे प्लॉट करेंगे बच्चे? आपने 0 से शुरू किया, 1 पर गए और ये हो गया हमारा 2, तो बस। क्योंकि ना तो हमने 0 का अर्थ क्या है कि y एक्सिस की ओर कोई मूवमेंट नहीं है, ना हमने ऊपर की ओर बढ़ना है, ना ही हमने नीचे की ओर जाना है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। ऊपर उठाने का अर्थ क्या है कि आपने उसकी मूवमेंट ऊपर दिखा दी, तो आपको वो ऊपर नहीं दिखाना। इसी प्रकार यदि आ जाए 0, -3, तो इसका अर्थ क्या है कि आपने सिर्फ किधर जाना है? एक्स एक्सिस में तो कहीं चलना ही नहीं है, ना आगे ना ही पीछे। आपको सिर्फ कहाँ चलना है? केवल और केवल y एक्सिस में नीचे की ओर। तो ये रहा वो बिंदु। तो इस प्रकार से ऐसे आपने पॉइंट्स को लोकेट करना है। तो आपके बेटा कितनी प्रकार के सवाल बने? एक सवाल ये कि निर्देशांक कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे और आपने जो है वो बिंदु बताना है, ठीक है। और एक ही में आपको 3-4 बिंदु, देखो मैंने यहाँ पर कितने सारे बिंदु बना लिए, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, या यहाँ पर भी हमने 2 शो कर दिए। तो एक ग्राफ पेपर में 2 या 3 बिंदु शो करने के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे 3 काम हो गए हैं। टू प्लॉट ए पॉइंट